बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 7 MTH 101 स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हमने लास्ट लेक्चर में हमने डोमेन रेंज देखी एक सिंगल फंक्शन की, ठीक। यहाँ पे भी हमने डोमेन रेंज ही देखनी है कुछ इस तरह के फंक्शन की कि आपको दो फंक्शन जो है वो दिए जाते हैं, आप उनका सम करते हैं सबसे पहले और फिर आप उसकी डोमेन निकालते हैं और रेंज निकालते हैं। सम कैसे किया जाता है आप मैक्सिमम छोटी क्लासेस में भी जो है वो पढ़ते आए हैं। दो फंक्शन किस तरह से माइनस करते हैं, किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे इस लेक्चर में देखनी है। तो स्टार्ट करते हैं। दो फंक्शन सपोज हमारे पास हैं। एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे टेक करूँगा और एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझाऊँगा कि दो फंक्शन किस तरह से सम करते हैं और उसकी डोमेन रेंज किस तरह से निकालते हैं। डोमेन रेंज निकालने का तरीका तो आपका बिल्कुल पुराना ही है, जो अभी आपने लेक्चर नंबर 6 के अंदर सीखा। जी, यहाँ पे दो एग्जाम्पल है हमारे पास बच्चों। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये बच्चों हमारे पास सिंपल दो फंक्शन है। बेटा आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को सम करना है। इन दोनों फंक्शन को सम किस तरह करेंगे, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में, राइट साइड को राइट साइड में। तो हम इसको सम करते हैं बेटा। एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। मैंने क्या किया, लेफ्ट को लेफ्ट में और राइट को राइट में सम कर दिया बेटा, ठीक है। बेटा आप देखें लेफ्ट साइड से हम x कॉमन कर सकते हैं, तो हम इसकी नोटेशन कुछ इस तरह से भी डाल सकते हैं। f प्लस जी इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब ये हमारे पास एक सिंगल फंक्शन बन गया, क्योंकि जब आपको पता है, देखें 1 अलग है 2 अलग है। जब हम इनको सम करेंगे तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 एक सिंगल डिजिट बन जाएगा। अभी 1 2 अलग अलग थे, जब इनको सम किया तो ये एक सिंगल डिजिट बन गया, 3 बन गया। जैसा कि अब यहाँ पे देखें इस फंक्शन को अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो ये हमारे पास एक सिंगल फंक्शन बन गया। हमने इस सिंगल फंक्शन की क्या निकालनी है, डोमेन निकालनी है और रेंज निकालनी है। कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल वही कि डोमेन निकालते वक्त आपने सबसे पहले ये देखना है कि क्वेश्चन आपका स्क्वायर रूट में है, इमेजिनरी में, स्क्वायर रूट में अगर आपका क्वेश्चन होगा तो वो आपका कॉन्सेप्ट कौन सा कहलाएगा, इमेजिनरी का। क्योंकि ये क्वेश्चन स्क्वायर रूट में नहीं है, इसका जो आंसर आया वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो आप मुझे बताएं इसमें हम क्या सोच सकते हैं, इमेजिनरी तो नहीं सोच सकते क्योंकि ये स्क्वायर रूट में नहीं है। तो इसमें हम क्या सोच सकते हैं, अनडिफाइंड। तो बताएं आप मुझे एक्स की किस वैल्यू पे ये जो है अनडिफाइंड हो सकता है। अगर हम 0 लेते हैं तो 0 + 0 0, 1 लेते हैं 1 + 1 2, 2 लेते हैं 2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 6, नहीं हो रहा। चलें -1 लेते हैं तो -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1, और -1 + 1 -1 0। -2 लेते हैं, -2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 2, मीन्स नेगेटिव नंबर भी पुट कर रहे हैं। ऐसे हम थोरली ज़ुबानी और पॉजिटिव नंबर भी पुट कर रहे हैं। आंसर जो है वो हमारा अनडिफाइंड इसका नहीं आ रहा। तो फिर हम क्या करें, यहाँ पे देखें अनडिफाइंड आप जानते हैं, अनडिफाइंड का जो सिंबल होता है वो ये होता है इन्फिनिटी। अगर हम x की जगह यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करते हैं, इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी, तब आंसर इसका इन्फिनिटी आ जाता है। याद रखें जब भी हम इन्फिनिटी को इन्फिनिटी में सम करें, इन्फिनिटी को इन्फिनिटी में माइनस करें या मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा अनडिफाइंड ही आता है। लेकिन इन्फिनिटी तो हम पुट कर ही नहीं सकते, ठीक है कि नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी नहीं पुट करना। इन्फिनिटी तो ये हमें पता ही नहीं है कि ये कितना है, ठीक है, ये बहुत बड़ी वैल्यू है लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आज तक हमें पता नहीं चली। तो हम इन्फिनिटी तो यहाँ पे डायरेक्ट पुट नहीं ना कर सकते, तो हमने तो कोई रियल नंबर यहाँ पे पुट करना है। तो फिर हम क्या करें, इसकी डोमेन क्या हो सकती है। बेटा इसकी डोमेन हमारे पास याद रखें एक्स की इन्फिनिटी के जो अलावा आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखेंगे किसी पॉइंट पे भी ये जो है इन्फिनिटी नहीं बनेगा, अनडिफाइंड नहीं बनेगा। तो इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, ऑल रियल नंबर, और इसकी रेंज भी यही होगी, क्या, ऑल रियल नंबर। क्योंकि मैंने आपको भी बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि जब आप कोई रियल नंबर पुट करते हैं तो आंसर भी रियल नंबर में ही आता है। सपोज 1 पुट करते हैं, आंसर हमारा जो है वो 10 आ जाए तो वो 10 भी हमारे पास एक रियल नंबर है। जी यहाँ पे हमने देखा कि दो फंक्शन अगर हम ऐड कर लें तो उसकी डोमेन किस तरह से निकाल सकते हैं। चलें आए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। जी हमारे पास जो है बच्चों फंक्शन हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 +
x माइनस 2 का स्क्वायर रूट, और दूसरा फंक्शन हम यहाँ पे g ऑफ x फंक्शन ले लेते हैं x माइनस 1। बेटा हम इन दोनों को सम करने की कोशिश करते हैं बेटा। चलें, f ऑफ x प्लस g ऑफ x 1 प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर रूट प्लस x माइनस 1। बेटा इसको आप सॉल्व करें ज़रा। कैसे हमने किया, लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में। ठीक है बेटा, ये देखें फर्स्ट वाला 1 और लास्ट वाला -1। आपको पता है प्लस माइनस का जो इफेक्ट है वो कैंसिल हो जाता है। तो बेटा आपके पास क्या बचा यहाँ से, x प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर रूट। दिस इज f प्लस g इंटू x दोनों में था तो मैंने बेटा कॉमन करके लिख लिया। अब जो मेरे पास एक सिंगल फंक्शन आ गया है आपके बिल्कुल सामने स्क्रीन पे यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप क्या करें, डोमेन इसकी लिखेंगे अब हम, और साथ ही साथ हम इसकी रेंज लिखेंगे। अब देखें ये क्वेश्चन जो है वो स्क्वायर रूट में है। ठीक है, इसमें जो चीज़ मुश्किल आपको दिखाई दे रही है वो ये है स्क्वायर रूट x माइनस 2। अब मुझे बताएं आप x की किस वैल्यू पे ये जो है इमेजिनरी बनेगा। ठीक है, वो हम यहाँ पे पुट करके देखेंगे। चलें आ जाइए, ये एक रियल लाइन है। स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 -1 -2 और -3। बेटा 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 - 2 का स्क्वायर रूट। 0 पे इसका आंसर जो है वो इमेजिनरी बन गया। 1 पुट करें, 1 - 2 -1, तो 1 पे भी इसका आंसर जो है वो इमेजिनरी बन गया। अब हम यहाँ पे अगर 2 पुट करते हैं, 2 - 2, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0। तो 0 तो हमारे बार इमेजिनरी नहीं ना होगा, तो 2 बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। 3 पुट करते हैं, 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, 3 भी यहाँ पे ठीक है। देखें काम ठीक कहाँ से स्टार्ट हुआ, 2 से ऑनवर्ड, तो ये कहाँ पे जाके ख़त्म होगा, आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, प्लस इन्फिनिटी पे जाके ख़त्म होगा। तो 2 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे नंबर जो है हम यहाँ पे पुट बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक, अगर हम अब नेगेटिव नंबर की बात करते हैं तो अभी कौन से गलत हुए हैं, 0 और 1। ठीक है, 2 से ऑनवर्ड सारे ठीक हैं। -1 अगर यहाँ पे पुट करते हैं, -1 - 2 -3, माइनस आ गया। -2 पुट करें, -2 -2 -4, तो गलत कौन से हो गए हैं फिर यहाँ पे, -1 से ऑनवर्ड सारे नंबर जो हैं वो गलत है, और ये कहाँ पे जाके ख़त्म होते हैं, माइनस इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो फिर कौन सा रास्ता आपका जो है वो ठीक था, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक सारा रास्ता आपका ठीक है। तो इसकी डोमेन क्या होगी बेटा, 2 क्लोज करना है आपने और प्लस इन्फिनिटी पे आपने ओपन लिखना है। इन्फिनिटी जब भी आपने लिखना है हमेशा इन्फिनिटी आना भी लास्ट पे है और इसकी ब्रैकेट भी आपने ओपन डालनी है। ठीक है, अब 2 पे क्योंकि डोमेन है 2 क्लोज इन्फिनिटी ओपन। ठीक है, इन्फिनिटी पे ब्रैकेट आपने हमेशा ओपन रखनी है। ठीक है, अच्छा जब हमने 2 यहाँ पे पुट किया तो 2 - 2 क्या आ गया, 0, और यहाँ पे जब x की देखें ना, मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, x की जगह मैंने 2 पुट किया, प्लस 2 - 2 का स्क्वायर रूट, ये हो गया 0 का स्क्वायर रूट प्लस 2, तो आंसर मेरा क्या आ गया, 2। तो रेंज भी इसकी क्या होगी, 2 और प्लस इन्फिनिटी। मैक्सिमम ज़्यादातर जो आंसर आता है ना फंक्शन में पुट करने से, जो आंसर हमारा आता है वो हमारे पास क्या होता है, रेंज होती है हमारी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे सीखा कि 2 फंक्शन जो हैं वो ऐड करके हम किस तरीके से उसकी डोमेन रेंज निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे सीखना मल्टीप्लाई के तरीके से। जी बेटा मल्टीप्लाई में करते हैं इसको, 2 फंक्शन हम यहाँ पे लेते हैं, f of x is equal to 3 square root x and g of x is equal to square root x। हम यहाँ पे डॉट लेंगे, f of x डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। पहले हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर हम इसको इसकी डोमेन रेंज निकालेंगे जिस तरह हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। ठीक है, चले करते हैं मल्टीप्लाई। 2 फंक्शन किस तरह मल्टीप्लाई किए जाते हैं, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है, राइट को राइट के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या आ जाएगा बेटा, fx मल्टीप्लाई gx इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट x, और साथ में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट x। बेटा क्या आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट x को स्क्वायर रूट x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 3, तो ये आ जाएगा f ऑफ x इंटू g ऑफ x। अब हमारे पास मल्टीप्लाई करने से जो देखें स्क्वायर रूट x का मतलब है स्क्वायर रूट x का स्क्वायर रूट को काटेगा तो क्या आ जाएगा, 3x। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो फंक्शन आ गया एक सिंगल, वो 3x है। हमने यहाँ पे बतानी है इस फंक्शन की डोमेन,
और रेंज। तो डोमेन यहाँ पे क्या हो सकती है, x की किस वैल्यू पे, x की किस वैल्यू पे ये जो है आपका इमेजिनरी आ सकता है। देखें पहली बात, ये स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका स्क्वायर रूट में नहीं है, तो फिर आप मुझे बताएं इसकी डोमेन क्या हो सकती है। देखें समझिएगा ज़रा, आपको एक चीज़ बतानी है बेटा, -1 का जो स्क्वायर रूट है वो खाली अयोटा के बराबर है, और अगर हम दोनों तरफ इसके स्क्वायर ले लें, अगर हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर लें तो 2 जो है वो स्क्वायर रूट को काटेगा, तो -1 किसके बराबर आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर। एक जगह पे अगर खाली -1 है तो उसकी जगह अयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, और अगर एक जगह पे -1 का स्क्वायर रूट है तो उसकी जगह खाली अयोटा लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे x की कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करता हूँ, सपोज -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, तो आंसर इसका अयोटा में आ सकता है, क्योंकि माइनस जो वाली चीज़ हम अयोटा स्क्वायर के बराबर टेक कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नंबर पुट नहीं करेंगे, मींस के माइनस वाला जो लाइन है वो हम यहाँ पे पुट नहीं कर सकते। हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह 0, 1, 2, 3, 4, 5 नेगेटिव नंबर पुट करने से हमारा आंसर किस में आएगा, अयोटा स्क्वायर में आएगा। तो अयोटा तो इमेजिनरी है, वो तो हमने यहाँ पे लाना ही नहीं। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू कहाँ से इसमें पुट करनी शुरू करेंगे, 0 से ऑनवर्ड, कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। और रेंज क्या होता है, रेंज का मतलब होता है आंसर। तो बेटा अब 0 से हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी शुरू की, तो देखें जब x की जगह 0 पुट किया, 0 × 3 0, तो आंसर भी हमारा क्या आया, 0, प्लस इन्फिनिटी। समझ आ गई आपको बात की। तो ये हमारी डोमेन भी आ गई और ये हमारी रेंज भी इसमें आ चुकी है, ठीक है। तो अगर हम इसको, एक और इसका तरीका है, अगर हम इसको नॉर्मल तरीके से समझें, अगर हम इसको नॉर्मल तरीके से थोड़ा सा देखें, तो देखें फंक्शन आपके पास था, ये भी इसका आंसर ठीक है, लेकिन अगर इसको नॉर्मल तरीके से देखें बेटा, तो देखें इस फंक्शन में ये जो हमारे पास फंक्शन आया था वो 3x था। अगर हम इसको मतलब देखें, हमने क्या तरीका सीखा हुआ है कि स्क्वायर रूट आएगा तो इमेजिनरी आएगा, स्क्वायर रूट आएगा तो, स्क्वायर रूट आएगा तो क्या आएगा, इमेजिनरी। पहली बात है कि ये क्वेश्चन जो है वो स्क्वायर रूट में है, पहले मुझे सिर्फ ये बताएं, ये जो आंसर आया ये स्क्वायर रूट में है, नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे हम क्या पुट कर सकते हैं, नॉर्मल देखें तो सारे नंबर, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है -1 का स्क्वायर रूट अयोटा है, स्क्वायर रूट तो क्वेश्चन में आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ कि x की कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, आंसर इमेजिनरी नहीं आएगा। क्यों, स्क्वायर रूट में आपका क्वेश्चन नहीं है। तो इसकी जो डोमेन बनती है वो क्या बनेगी, वो जो मैंने पहले करवाया वो भी सॉल्यूशन ठीक है, ये भी ठीक होगा, और इसकी जो रेंज बनेगी, रेंज मतलब आंसर, आंसर जो इसके आने चाहिए वो आने चाहिए 0 से लेकर, अब मैंने माइनस इसमें क्यों नहीं डाला, क्योंकि माइनस से आंसर क्या आता है, इमेजिनरी, ये आपने भूलना नहीं है इसमें, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गए होंगे कि दो फंक्शन किस तरह से ऐड करते हैं। मैंने यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन की मिसाल नहीं दी, पहली बात वो आप खुद करेंगे। मैंने आपको सबसे पहले जो यहाँ पे फंक्शन लिया उसको मैंने ऐड किया, आप उसी फंक्शन को माइनस कर लें, जो आंसर आए उसमें आप डिफरेंट x की वैल्यू पुट कर लें डोमेन रेंज फाइंड करने के लिए। तो ये हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो गया लेक्चर नंबर 7 का। तो इसको आप अच्छे तरीके से कवर करें, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फिर लेक्चर नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे इसको।